तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा करते करते अब हम जैन मंदिर 720 देवरी पर पहुंच चुके हैं और चलिए दर्शन करते हैं। तो यह मंदिर बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो इस मंदिर का निर्माण सेठ श्री सिमंदर शाह ने करवाया था, जो कि सन 957 से 972 के आसपास करवाया था। और ये काम उन्होंने श्री यशोभद्र सूरी जी की प्रेरणा से करवाया था। और एक चमत्कारिक घटना भी हुई दोस्तों। वो क्या है कि एक ही दिन एक ही समय पर इस मंदिर के साथ साथ करेड़ा, पलाना, बागौर और खाखंड सहित 5 मंदिरों में वैशाख सुदी एकम संवत 1029 को इनकी अभूतपूर्व प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है कि 5 मंदिरों में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई। और ये इसका मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में कुल 27 जैन तीर्थंकरों की देवरियां स्थापित की गई हैं, इसलिए मंदिर का नाम 720 देवरी पड़ा है। जिसमें सबसे पहली देवरी है श्री कुंथुनाथ जी की देवरी। इनके बाद और सुव्रत स्वामी जी के बाद में श्री शीतलनाथ जी, इसके बाद सुपार्श्वनाथ जी, और इसके बाद इस देवरी में 3 तीर्थंकरों की है, जिसमें सुमितनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और शीतलनाथ जी विराजमान हैं। फिर हैं आदिनाथ भगवान जी, शांतिनाथ भगवान जी और पुनः कुंथुनाथ जी की देवरी है। फिर अनंतनाथ जी की देवरी है। फिर चंद्र प्रभु जी की श्री महावीर स्वामी जी 13वें नंबर पर जैन मुनि हुए थे श्री महावीर स्वामी जी। हाँ बेटा, जय जय बाबा हैं ये। जय बाबा। हाँ जय बाबा। हाँ। और 14वें नंबर पर अगली देवरी भी श्री महावीर स्वामी जी की है। श्री महावीर स्वामी जी बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थंकर हुए हैं। इनके बाद है श्री आदिनाथ जी, और आदिनाथ जी की देवरी के बाद है अजितनाथ जी की देवरी। अजितनाथ जी के बाद श्री पार्श्वनाथ जी की देवरी है। और इनके बाद है श्री मुनि सुव्रत जी, श्री श्रेयांशनाथ जी। फिर से इसके बाद जो है वो पार्श्वनाथ जी की देवरी बनी हुई है। पार्श्वनाथ जी के बाद श्री धर्मनाथ जी की देवरी है। फिर सुमितनाथ जी और धर्मनाथ जी और अनंतनाथ जी, तीनों की देवरियां एक साथ हैं। एक ही देवरी में तीनों तीर्थंकर स्थित हैं। और इसके बाद फिर से आदिनाथ जी की देवरी है, फिर नेमिनाथ जी की है और फिर मुनि सुव्रत जी की है। इस प्रकार ये 27 देवरियां थी। 14वें नंबर पर भी श्री महावीर स्वामी जी थे। और ये 15वें तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जी। 16वें जैन तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जी।
श्री पार्श्वनाथ भगवान जी, 17वें 18वें श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी, 19वें तीर्थंकर श्री श्रेयांशनाथ भगवान जी और 20वें श्री पार्श्वनाथ भगवान जी। 21वें श्री धर्मनाथ भगवान जी। 24वें श्री नेमिनाथ भगवान जी। जैन मंदिर वास्तव में देखने लायक जगह तो है। ये इधर म्यूजियम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। इसका दरवाज़ा दूसरी तरफ से है। हम इसके पीछे वाले भाग में हैं, जिसके पीछे ये 720 देवरी है। ये मुख्य मंदिर है इसमें, और ये सभी 27 देवरियां हैं। वहाँ से वहाँ तक उधर हमें तो 26 ही दिखी, पता नहीं 27 में शायद हो सकता है ये हो। तो ये मुख्य वाला मंदिर जो है। चलिए खैर दोस्तों, आप तो जैन मंदिरों की वास्तुकला देखिए। जैन मंदिर ही क्या, हमारे जो जितने भी पुराने मंदिर हैं उनकी वास्तुकला का तो मैं कायल हूँ। देखो उस जमाने में ना तो मशीनें हुआ करती थी जैसी आज हमारे पास हैं। सारा काम हाथों से होता था, और कितनी महीन कितनी बारीकी से इन मूर्तियों को बनाया गया है। एक एक यानी कि कह सकते हैं उनका एक एक अंग, एक एक हिस्सा बिल्कुल साफ और एकदम स्पष्ट समझ में आता है। और कितनी मेहनत से इन मंदिरों को बनाया गया, एक से एक पत्थर जोड़कर, पत्थरों पे पत्थर रख करके। तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं जब भी ऐसे मंदिरों को देखता हूं तो मेरी आत्मा को बहुत ही शांति मिलती है और मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। वैसे मंदिरों की तो बात निराली है। देवभूमि में आप प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का एहसास होता है, और जो शांति आपको कहीं नहीं मिल सकती, वो शांति आप किसी भी देव स्थान पर चले जाइए, वहां पर जाकर देखिए, आपके मन को एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होता है। मन प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए ये देखते हैं हम, और पुराने मंदिरों में। और हाँ दोस्तों, मुगल जो आक्रांता हुए थे, उन्होंने यहाँ आकर इन मूर्तियों मंदिरों को खंडित किया था। इनको कई बार ध्वस्त किया, इनको फिर से बनाया गया, पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करवाया गया मंदिरों का। तो मुगल आक्रांता भी पता नहीं क्या चाहते थे, क्यों मंदिरों को तोड़ते थे। खजाना लूटना होता तो भाई खजाना लूट के जाते, मंदिरों को तोड़ने से पता नहीं क्या मिल गया उनको। इतना ही जूम कर पाऊंगा साथियों, इससे ज़्यादा जूम करूं तो शायद स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
ये भी संभवनाथ भगवान, श्री पार्श्वनाथ भगवान, श्री आदिनाथ भगवान का मंदिर है। मंदिर के ही एक कोने में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। ऐसा मानते हैं कि इस वृक्ष के सामने जो कल्पना की जाती है, जो इच्छा प्रकट की जाती है, वो पूरी हो जाती है। आस्था रखनी होती है, आस्था से आप जो मांगोगे वो ये वृक्ष पूरी करता है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से कल्पना तो हमारा मन करता है, और जो कल्प वृक्ष है वो हमारा मस्तिष्क है जो उस कल्पना को पूरी करता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, और नकारात्मक जितना हो सके कभी भी विचार अपने मन में नहीं लाएं, क्योंकि हमारा मन जो कुछ सोचता है उसकी पूर्ति के लिए हमारा मस्तिष्क अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप बुरा सोचोगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपके साथ बुरा हो सकता है। इसलिए सकारात्मक रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और हाँ दोस्तों, इससे एक चीज़ याद आई कि जैसे हम कहते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं था, या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो, किस्मत अपनी जगह है, लेकिन मेहनत हमें करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत के किस्मत भी साथ नहीं देती है। इसके लिए एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। जिस तरह से हम बैंक जाते हैं और बैंक में हमारा लॉकर होता है, उस लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, एक हमारे पास और एक बैंक मैनेजर के पास। जब तक दोनों चाबियां एक साथ नहीं लगती तब तक वो लॉकर नहीं खुलता है। इसी तरह से हमारी सफलता की भी 2 चाबियां हैं। एक है मेहनत जो कि हमारे पास होती है, दूसरी है किस्मत जिसका फल यानी कि ईश्वर के हाथ में होता है। तो ईश्वर किस दिन अपनी चाबी उस लॉकर में लगाएगा हमें कोई पता नहीं है। तो हमारे पास तो सिर्फ मेहनत है, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, और क्या पता हमारी मेहनत करते करते एक दिन वो वक्त आ जाए, एक दिन वो घड़ी आ जाए कि ईश्वर भी अपना जो किस्मत वाली चाबी है वो लगा दे और हमारी किस्मत खुल जाए, हमारा भाग्य खुल जाए, हम सफल हो जाए। इसलिए मेहनत करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटें। धन्यवाद दोस्तों।